लोग ऐसा बोलते हैं कि ये तो ट्रायम्फ की नहीं, ये बजाज की बाइक है। इसके नहीं। बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ओके, ऐसे सिटी राइड करते हैं तो 21 का आराम से दे देती है, और हाईवेज पे आप लेके जाओगे तो 25 प्लस देगी। मेरे दोनों पैर कंफर्टेबली जा तो रहे हैं ग्राउंड पे, लेकिन मेरे पैर ऐसे हल्के से बैक साइड से ऊपर रह रहे हैं। 2000 से 2500 के बीच में होता है। बस 2500, उसमें ऑयल चेंज हुआ था। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर आप सब एकदम फैंटास्टिक होंगे। आज हम हैं ध्रुव भाई के साथ। ध्रुव भाई कैसे हो? बस बढ़िया, कैसा हो मयूर भाई? बस एकदम परफेक्ट भाई। हम स्पीड 400 के बारे में ध्रुव भाई से बात करेंगे। इस बाइक के कुछ फीचर्स, इस बाइक के स्पेसिफिकेशंस बताएंगे आपको। ध्रुव भाई का अब तक एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनके हिसाब से इस बाइक के क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं, वो जानेंगे। और एक तरह से इस बाइक का हम रिव्यू करेंगे। थोड़ा सा इस ट्रायम्फ स्पीड 400 के बारे में ओवरव्यू दे दीजिए। ओके, बेसिकली इसमें 3 मॉडल आते हैं। नॉर्मल मॉडल स्टार्ट होता है स्पीड 400, फिर उसके बाद थोड़ा अपडेट मॉडल आता है स्पीड T400, और इसका ये अभी का एडिशन है 2025 का MY25 एडिशन ट्रायम्फ स्पीड 400। तो ये टॉप मॉडल है। इसका ये कलर है, इसको रेसिंग येलो कलर कहते हैं। और ये बड़ोदरा में सिर्फ 2 ही कलर है अभी। एक मेरे पास है और एक दूसरा एक कोई ओनर है उसके पास है। आपने इसे कब परचेस किया था? मैंने इसको मेरी बर्थडे के दिन परचेस किया था 9 जनवरी को। 9 जनवरी 2025। So, सो हम लोग अभी ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे सुपर बाइक्स का आना जाना संडे मॉर्निंग्स में लगा रहता है। आज संडे है और हम संडे मॉर्निंग राइड पे आए हैं, तो शायद आपको बैकग्राउंड में इनलाइन 4 सिलेंडर्स की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। बेसिक स्पेसिफिकेशंस ध्रुव भाई आप इसके बता दीजिए। एक तो ये 400 सीसी में सबसे बेस्ट चॉइस है मेरी। इसका इनिशियल पिकअप भी बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट 40 bhp है और 37 न्यूटन मीटर टॉर्क है। और अभी तक मुझे इसमें बहुत चलाने में मजा आ रहा है। इनिशियल पिकअप में बहुत अच्छी बाइक है। इसका आपको प्राइस कितना पड़ा था जब आपने परचेस की? ये टोटल सब मिला के ऑन रोड होती है 2,90,000। यस। आपने इसे कहाँ, वडोदरा से लिया था या अहमदाबाद से? नहीं, वडोदरा से। वैसे आप बताइए, आपके सिटी में स्पीड 400 का ये जो टॉप वेरिएंट है वो कितने प्राइस में आता है? माइलेज कितना मिलता है? एक्चुअली मैं किसी भी बाइक के बारे में बात करता हूँ ना, तो स्टार्टिंग में ही सबसे पहला क्वेश्चन ही आता है मेरा, माइलेज कितना है, कितना देती है? तो इसका माइलेज है, ऐसे स्पीड 400 सीसी में जो इसका माइलेज है वैसे बहुत बढ़िया है। ऐसे सिटी राइड करते हैं तो 21 का आराम से दे देती है, और हाईवेज पे आप लेके जाओगे तो 25 प्लस देगी, और कंपनी भी 25 का क्लेम करती है। रिसेंटली आपने देखा ही होगा, जावा बॉबर का मैंने एक रिव्यू डाला था, जो एल्ड्रिक बाइक की है। बॉबर का जितना माइलेज है, आई थिंक उसके आसपास का तो माइलेज है ही, बट फिर भी मेरे हिसाब से लगता है 21 से 25 का माइलेज थोड़ा सा कम है। आपके हिसाब से इस बाइक के क्या प्रोज है, एडवांटेजेस क्या है? माइलेज के अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अभी माइलेज को छोड़ के अगर इसकी बात और करें तो इसका रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा है। मतलब लुक्स की बात कर रहे हैं? लुक्स या ठीक है। तो इसका लुक्स बहुत अच्छा है। ऐसे आप निकलते हो नॉर्मली तो लोग इसको देखते हैं क्योंकि उसका कलर भी वैसा है, तो और बाइक की शाइनिंग भी अच्छी है। वैसे बाइक आपके सामने है, बाइक बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। स्पेशली ये वाला जो कलर इसका है, रेसिंग येलो, और यहाँ पे टैंक के इस पोर्शन में व्हाइट कलर है। स्पीड 400 में 4 कलर ऑप्शंस आते हैं। 4 कलर ऑप्शंस में से मेरे हिसाब से तो बेस्ट कलर यही है। सिर्फ कलर ही नहीं, कलर के अलावा आप इसके पार्ट्स देखिए, आप इसका एग्जॉस्ट देखिए, इसका इंजन जो है, इसके जो फॉक्स हैं, आई थिंक ये गोल्डन कलर है फ्रंट फॉक्स पे। बाकी इसका ओवरऑल जो अपीयरेंस है वो इतना अपीलिंग है। इस सेगमेंट के दूसरे बाइक्स के कंपैरिजन में ट्रायम्फ स्पीड 400 का रोड प्रेजेंस तो डेफिनेटली बेटर है, बहुत अच्छा है। मैक्सिमम कितने तक खींच के जाती है बाइक आपको? टॉप स्पीड कितनी है? ऐसे तो मीटर वाइज 180 है, लेकिन अभी तक मैं इसको हाईवे पे 170 तक ले गया हूँ। राइडर होते हैं उनके वेट के हिसाब से होता रहता है। अच्छा, तो यार आप तो इतना, मुझे लगता नहीं है कि इतना वेट है आपका। नहीं, मैं हल्का हूँ, इसके लिए 170 तक अभी टच किया मैंने। सब 400 सीसी सेगमेंट की ये बाइक है, तो इसके हिसाब से 170 का जो स्पीड है वो मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली एडवांटेज है। इसके राइडिंग कंफर्ट के बारे में बताइए। राइडिंग कंफर्ट अभी तक मैंने लॉन्ग राइड की है तो बहुत अच्छे है। इसकी सीटिंग पुशिंग भी बहुत अच्छी है, सॉफ्ट है। सो ध्रुव भाई, यस, इस बाइक को अगर आप यहाँ से राइड करके जाओगे तो मैक्सिमम कितने डिस्टेंस पे आपको लगता है कि आपको स्टॉप लेना पड़ेगा? रिसेंटली अभी मैं सूरत गया था तो मैंने ऑलमोस्ट 90-100 तक खींचा था वन टाइम में, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी।
और कंफर्टेबल है। सीटिंग पोजीशन कैसा है? अपराइट है? हाँ, अपराइट है सीटिंग पोजीशन। इसकी सीट हाइट कितनी है? आई थिंक 803 mm है। हाँ, और इसका टोटल ग्राउंड क्लियरेंस है 170। 170। यस। सो ग्राउंड क्लियरेंस यस इसका मीटियोर 350 जितना ही है। सीट हाइट इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है 803 mm, बट देन ये आई थिंक किसी तरह का ये स्क्रैम्बलर लुक है। यस। स्क्रैम्बलर टाइप की बाइक है, तो स्क्रैम्बलर में आपको क्रूजर जितनी लो हाइट की सीट नहीं मिलती है। फिर भी मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। मेरी हाइट जो है वो 5 फीट 6 इंच है। अगर मैं इस बाइक पे बैठता हूँ तो आप देखिए मेरे दोनों पैर कंफर्टेबली जा तो रहे हैं ग्राउंड पे, लेकिन मेरे पैर ऐसे हल्के से बैक साइड से ऊपर रह रहे हैं। बट फिर भी मैं कंफर्टेबली बैठा हूँ, अपराइट बैठा हूँ। इस तरह बैठ के मुझे 100-150 किलोमीटर तक एक स्ट्रेच में जाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। सो सिटिंग पोजीशन इस तरह से है, 5 फीट 6 इंच ये पोजीशन रहेगा आपका। इसका अगर मैं ब्रेक पे पैर लेके जाता हूँ तो हल्का सा मुझे लग रहा है कि जो क्रूज़र बाइक होती है, क्रूज़र बाइक में पैर हमारे थोड़े इस पोजीशन में रहते हैं, इसमें हल्के से बैक साइड में जा रहे हैं, तो उसकी वजह से ये एक एडवांटेज है कि आपके जो लोअर बैक बोन है, टेल बोन है आपका, उसमें पेन आपको नहीं होगा। ये जो इसके फ्रंट सस्पेंशन है देखने में तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। यस। रियर सस्पेंशन जो है आई थिंक वो सिंगल सस्पेंशन है, दिखने में इतना अच्छा है, लेकिन राइडिंग में रियल वर्ल्ड में जब आप ये हमारे इंडिया की सड़कों पे इस बाइक को लेके जाते हो, जहाँ पे खड्डे हैं, जहाँ पे बम्प्स है, वहाँ पे ये सस्पेंशन जो है स्पीड 400 के कैसे काम करते हैं? अभी जैसे कंपनी ने लुक वाइज में भी बहुत अच्छे सस्पेंशन दिए, तो वैसा परफॉर्म भी करते हैं। अच्छा। अभी तक मैंने देखा है तो नॉर्मली 100 की स्पीड पे आप जाओगे तो आपको इतना फील नहीं होगा, या बैक में आपको अचानक से जर्क नहीं आएगा। ओके। तो आगे वाले भी बहुत अच्छे काम करते हैं, और पीछे वाले जंपर है वो कंपनी बोल रही है 7 स्टेप एडजस्टेबल है, जो कंपनी से फिट होके आता है, जो एडजस्टमेंट कंपनी से आता है, जो डिफॉल्ट एडजस्टमेंट है उसका, वो बहुत ही कंफर्टेबल है। बट अगेन राइडर्स अपनी प्रेफरेंस से उन्हें एडजस्ट करके उन्हें या तो सॉफ्ट कर सकते हैं या तो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो गाइज अभी बात करते हैं इसके टायर्स के बारे में। फ्रंट में इसका जो टायर लगा है, इसका क्या साइज है ध्रुव भाई? इसका साइज है 110/80। सो 110/80 सेक्शन का टायर है। रियर में जो टायर लगा है इसका आई थिंक 150/70 साइज है। यस। सो टायर्स जो है, टायर इसमें रियर व्हील जो 150/70 सेक्शन का है, मतलब उसका जो विड्थ है 150 है, तो एक अच्छी खासी विड्थ आपको ट्रायम्फ स्पीड 400 में रियर टायर की मिल जाती है, जिससे कि लीनिंग में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लीनिंग इजी होगा रिलेटिवली। बड़ौदा से राइड करके यहाँ आनंद गैलोप्स तक आए तो मैंने देखा ध्रुव भाई मेरे आगे निकल रहे थे, लेफ्ट राइट क्या लीन करके जा रहे थे इजीली। सो कैसा है आपके हिसाब से, लीनिंग में क्या इशू होता है आपको? नहीं, लीनिंग में भी बेस्ट है जो ये टायर साइज कंपनी देती है, और कट भी आप लगाओगे तो भी इजी है, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा आपको। स्पेक्स वगैरह के बारे में तो ध्रुव भाई हमने बात की, इसकी सर्विस कॉस्ट क्या पड़ती है आपको? तो सर्विस कॉस्ट इसमें फर्स्ट सर्विस होती है 1000 किलोमीटर पे, और फिर कंपनी क्लेम करती है कि आप सीधा फिर 16,000 के बाद करवा सकते हो। ट्रायम्फ को कॉन्फिडेंस है अपने आप पे कि एक बार सर्विस हुई तो नेक्स्ट 15,000 किलोमीटर तक इसे सर्विस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस। और आई थिंक पहली सर्विस होने के बाद 1 साल का टाइम ड्यूरेशन मिलता है ना, अगर हम टाइम की बात करें तो। हाँ। सेकंड सर्विस आपकी 1 ईयर के बाद ड्यू होती है। यस यस। इसका सर्विस का कॉस्ट आपको क्या पड़ा था? अभी मैंने फर्स्ट सर्विस कराई थी तो नॉर्मल कॉस्ट उसका आया था ऐसे 2000 से 2500 के बीच में होता है। बस 2500? उसमें ऑयल चेंज हुआ था? ऑयल चेंज, फिल्टर हो गया था, ऑयल फिल्टर चेंज हो गया था, और चेन क्लीनिंग हो गई थी, और बेसिक जो नॉर्मल चेकअप होता है वो हो गया था। सो फ्रेंड्स आप देखो 2000 से 2500 रुपीज़ इसका सर्विस कॉस्ट था। आई थिंक ट्रायम्फ फ्री सर्विस तो ऑफर नहीं करता होगा स्टार्टिंग में, या करता है इस बाइक के लिए? नहीं, वो नहीं करता। सो पेड सर्विस हो गई आपका, लेबर चार्ज, ऑयल चेंज वगैरह और दूसरे बेसिक चेकअप्स 2500 में अगर हो जाते हैं तब तो मैं मानूंगा कि सर्विस कॉस्ट इसका काफ़ी बेटर है। बट एट द सेम टाइम सर्विस कॉस्ट तो कम है ही, बट सर्विस का ड्यूरेशन जिसके बारे में हमने बात की, जो कि पहले 1000 किलोमीटर पे फर्स्ट सर्विस, और दूसरी सर्विस आपकी सीधी आएगी 16,000 किलोमीटर पे, 16,000 किलोमीटर या 1 साल जो भी पहले आता है तब। तो ड्यूरेशन और डिस्टेंस दोनों ट्रायम्फ ने इतना ज़्यादा दिया है कि जिसमें सर्विस कॉस्ट ओवरऑल आप मेंटेनेंस कॉस्ट देखने जाओगे तो आप इसमें पैसा खर्च नहीं, पैसा बचाओगे। तो ध्रुव भाई 2-3 चीज़ें नेगेटिव पूछ रहा हूँ मैं अभी आपको। एक मुझे ये बताओ, आप इसे स्पीड में चलाते हो या इसके हायर आरपीएम्स पे जाते हो तो आपको वाइब्रेशंस फील होते हैं क्या? हाँ, थोड़ा वाइब्रेशन आता है,
अप टू 6000 आरपीएम के बाद आता है। बाकी Okay. ऐसे नॉर्मली 4000 आरपीएम पे आप चलाओगे 6 गियर पे तो स्मूथ चलती है, काफी अच्छा है। सही है। तो वाइब्रेशन आपको बाइक के किस पार्ट में फील होता है ज़्यादा? ज्यादातर होता है स्टीयरिंग वाले और यहाँ स्टीयरिंग पे। हाँ थ्रॉटल बॉडी पे और पाँव में। एक और क्वेश्चन आपके लिए, इसका इंजन हीट होता है क्या ज़्यादा चलाने में? हाँ इसका इंजन हीट होता है, लेकिन कंपनी ने इसमें ये वाले सीसी में लिक्विड कूल इंजन का दिया है तो उतना हीट नहीं होता नॉर्मली। यस। सो एक और चीज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आई थिंक रेडिएटर लगा हुआ है। यस सही है ना? यस रेडिएटर है। एयर कूल्ड इंजन के कंपैरिजन में लिक्विड कूल्ड इंजन से आपका जो इंजन का कूलिंग है वो काफ़ी बेटर होता है। सो ये हीट तो होती है लेकिन उतनी ज़्यादा हीट आपको फील नहीं होगी। लोग ऐसा बोलते हैं कि ये तो ट्रायम्फ की नहीं, ये बजाज की बाइक है। इसके नहीं। बारे में आप क्या कहना चाहोगे? काफी तरह सही है, क्योंकि ट्रायम्फ और बजाज ने दोनों ने कोलैब करके ये वाला वेरिएंट लॉन्च किया है। पर्टिकुलरली ट्रायम्फ एक प्रीमियम ब्रांड है। ट्रायम्फ ने एक बजट फ्रेंडली बाइक, एक ट्रायम्फ की खुद की बाइक जो सब 400 सीसी की है, उसे एक फ्रेंडली बजट में, जो कि 2,90,000 ऑन रोड है इस बाइक का, उस बजट में इसे देना था। सो उसे इसी रीज़न से ट्रायम्फ ने बजाज के साथ कोलैब किया। इसका परफॉर्मेंस है, इसका ट्यूनिंग है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बजाज ही इसको डेवलप करके दे देता है, सिर्फ ट्रायम्फ का लेबल लग के ये सेल होता है, ऐसा नहीं है। आप इसका फिट एंड फिनिश देखो, आप इसका फील देखो। मैंने भी इस बाइक को राइड किया है, ध्रुव भाई तो राइड करते ही हैं, तो राइडिंग तो हमें इतना इसका स्मूथ लगा, कहीं भी किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ ट्रायम्फ ने या बजाज ने इसके इंजन को डेवलप करने में किया हो, ऐसा हमें तो नहीं लगता है। बट देन आपके क्या ओपिनियंस है इसके बारे में, वो आप नीचे बताइए हमें कमेंट्स में। स्पीड 400 की स्पीड के बारे में तो हमने बात की कि आप इसको 165-170 तक ले गए हो, लेकिन स्पीड में जाने के बाद जब इसे रोकने की बात आती है, ब्रेकिंग की बात आती है, तो क्या ये रुक जाती है, कंट्रोल हो जाती है? ब्रेकिंग कैसा है इसका? इसका ब्रेकिंग बहुत ही बढ़िया है, अभी तक मैंने यूज किया है तब तक। और इसमें कंपनी ने ABS सिस्टम भी दिया है, तो इमरजेंसी ब्रेकिंग भी करोगे तो भी आप बाइक स्किड नहीं होगी और आप गिरोगे भी नहीं। और ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, तो आप अच्छा ट्रैक्शन कंट्रोल भी है इसमें? वो भी है उसमें। फैंटास्टिक। 2,90,000 में आपको ABS, ड्यूअल चैनल, ट्रैक्शन कंट्रोल सब ऑल इन वन मिल जाता है। यस। ट्रैक्शन कंट्रोल में कुछ मोड्स है या फिर सिर्फ ऑन या ऑफ कर सकते हैं? नहीं, ट्रैक्शन कंट्रोल में सिर्फ ऑन और ऑफ ही कर सकते हैं, और ABS में भी सेम सिस्टम है, ऑन ऑफ कर सकते हैं, वो भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। यस। और आई थिंक फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क ब्रेक है। हाँ तो दोनों ड्यूअल में चैनल disc हो brake गया, ड्यूअल चैनल ABS। है। यस। जैसे कि मैं यहाँ डिस्प्ले देख पा रहा हूँ, इस बाइक में भी बाइब्रे के कैलिपर्स लगे हैं। बाइब्रे जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया, ब्रेम्बो की ही कंपनी है, ब्रेम्बो का ही ब्रांड है, तो ब्रेकिंग तो इसका डेफिनेटली अच्छा ही होगा। अब तक इस बाइक को आपने कितने किलोमीटर चला लिया है? अभी तक मैंने 3000 तक चला लिया। ओके। ब्रेक्स वगैरह डिस्क में से कोई आवाज आना, ऐसा कोई इशू है क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ जब पहले स्टार्टिंग में ली थी नई तब थोड़ा साउंड आ रहा था, लेकिन अभी नहीं आ रहा। वो फर्स्ट सर्विस में आपका क्लियर हो गया? हाँ वो क्लियर हो गया। ओके ठीक है। एक और चीज, इसका जो कंसोल है, ये मैं देख रहा हूँ, ये मीटर कंसोल पार्टली एनालॉग है, पार्टली डिजिटल है। डिजिटल में यहाँ दिख रहा है जो स्पीड है, स्पीड इसमें डिजिटल है, और बाकी जो ये यहाँ पे TFT स्क्रीन बनी है, ये स्क्रीन में जो डिजिटल इंफॉर्मेशन आती है उसमें बेसिकली क्या क्या देखने मिल जाता है? मुझे लगता है यहाँ RPM मीटर है ना? हाँ वो RPM मीटर है, ट्रिप 1 ट्रिप 2 मिल जाता है। ठीक है। सेटिंग में आप इसमें टाइमिंग सेट कर सकते हो, इसमें भी टाइम क्लॉक है तो वो सेट कर सकते हो, ABS ऑन ऑफ कर सकते हो। गियर्स आपको दिख जाते हैं ना? हाँ गियर्स भी शो हो जाते हैं। न्यूट्रल लाइट आ गई। यस। डिस्टेंस फ्यूल दिख रहा है इसमें। हाँ। और टैकोमीटर, यानी कि कितने RPM पे आपका इंजन रेव हो रहा है अभी, वो दिख रहा है आपको। इसमें लो फ्यूल आता है तो इंडिकेशन आता है? हाँ आता है। और इसकी फ्यूल टैंक कितनी कैपेसिटी की है? 13 लीटर। 13 लीटर। तो चलिए फ्रेंड्स, 13 लीटर मतलब बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, एक्सेप्टेबल है। ये खुद की चाबी के बिना स्टार्ट भी नहीं होती। अच्छा। वो उसी की चाबी लगाओगे तो ही स्टार्ट होगी, अगर दूसरी कोई चाबी आप डालोगे और ऑन करने की कोशिश करोगे तो अलार्म बजने लगेगा। इमोबिलाइजर भी होगा इसमें? यस यस राइट। तो ये सिस्टम बहुत अच्छी है। हमने ध्रुव भाई से बात की, इस ट्रायम्फ स्पीड 400 का हमने रिव्यू लिया उनसे, प्रोस की बात की, कुछ कॉन्स की बात की। कुल मिला करके मेरा ये ओपिनियन है कि अगर आपका बजट 3 लाख रुपए के आसपास का है, अगर आपकी हाइट 5'6" के आसपास की है या उससे ज़्यादा है, और अगर आपको एक स्पोर्ट्स वाली फीलिंग चाहिए, अगर आपको एक स्क्रैम्बलर चाहिए, तो आपको डेफिनेटली इस ट्रायम्फ स्पीड 400 के लिए जाना चाहिए। एक बात मैं कहूँगा कि ट्रायम्फ जो है इंडिया में अब तक प्रीमियम बाइक्स में डील करता था, अब ट्रायम्फ इस कैटेगरी के सेगमेंट में भी एंटर हो चुका है। इसके कॉम्पिटिटर्स जो है सेगमेंट में,
उनके कंपैरिजन में तो मैं डेफिनेटली आपको कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि ट्रायम्फ एक बहुत बेटर चीज़ आपको दे रहा है। काफ़ी इसके जो फीचर्स स्पेसिफिकेशंस एक्चुअल जो ध्रुव भाई ने फील किया है, और आप यूट्यूब पे दूसरे वीडियोस भी देखिए, लोग जो इस बाइक के बारे में बात कर रहे हैं काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं सबके। फाइनली ध्रुव भाई आप हमारे लिए आए, आप ये बाइक लेके आए, इसके बारे में आपने हमसे बात की, हमारे व्यूअर्स के लिए आपने समय निकाला, तो इसके लिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच ध्रुव भाई। फ्रेंड्स, इस तरह के वीडियोस फ्यूचर में बहुत ही जल्दी मैं और बाइक्स के वीडियोस भी लेके आऊँगा, रिव्यू वीडियोस लाऊंगा, उसके ऊपर डिटेल्स बाइक्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन के वीडियोस लेके आऊँगा। ऐसे ही हम राइडर्स से मिलेंगे, उनके जेन्युइन ओपिनियंस लेंगे। उसके लिए ऐसे वीडियोस आगे देखने के लिए आप प्लीज़ मेरी इस चैनल प्राइड ऑफ रीजन को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।